ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री एकादशी वर्तमात्यम। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम है रमा। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान देकर के सुने। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी और भगवान विष्णु का भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जब कि वह अपने ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत ही कमजोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं रख सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दसवीं आई, नगर में ढिंडोरा पिटा। उसको सुनकर के शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो निश्चय ही व्रत करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वही होएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गई। जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर पर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा और उस ब्राह्मण ने उसको अपना राजा का जमाई जानकर के उसके निकट आया और राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल से पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल है, उनकी पुत्री चंद्रभागा भी कुशल है, और अब आप वृतांत कहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ऐसा ही करूंगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझें। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ। इस वृतांत को सुनकर राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहे। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के ऐसे वचन सुनकर के सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर के चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों और व्रतों के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के समीप चली गई। शोभन ने भी अपनी स्त्री चंद्रभागा को देख करके प्रसन्नता पूर्वक अपने वामंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गर्भ में केवल 8 साल की थी, तभी से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी थी, और उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों वस्त्रों से सज करके अपने पति के साथ
आनंद पूर्वक रहने लगी। शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, मैंने तुमसे यह रमा एकादशी का महात्म्य सुनाया है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उसके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत में श्री विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय।